सोहनलाल एक गांव में फलों की ठेली लगाता था। वह खेतों से ताजा फल खरीद कर लाता था, इसलिए उसके फल बहुत ही जल्दी बिक जाते थे। एक दिन एक सेठ जी सोहनलाल के पास आए और बोले, अरे भाई सोहनलाल, तुम्हारे फल तो फटाफट बिक जाते हैं, लेकिन इस गांव में सस्ते फल बेचकर तुम्हें कम बचत होती होगी। मैं गांव से फल लेकर शहर में बेचता हूँ, तो वहाँ मुझे ज़्यादा मुनाफा होता है। वह तो ठीक है सेठ जी, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत से फल सड़ जाते होंगे। पर शहर में सब बिक जाता है, कोई नहीं पूछता उन्हें। क्या पता उन लोगों को ताज़ा फलों के बारे में। वहाँ पर तो सड़े फलों के भी पूरे दाम मिल जाते हैं। तू भी शहर में अपनी दुकान खोल ले। नहीं सेठ जी, मैं तो यही खुश हूँ। मैं किसी को सड़े फल नहीं खिला सकता। अगले दिन सेठ जी शहर वापस चले जाते हैं और सोहनलाल अपने फल बेचने में व्यस्त हो जाता है। तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी थी। वह काफी कमजोर थी और उससे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद बुढ़िया माई वहीं लेट गई। सोहनलाल उसके पास गया और बोला, माँ जी, आप ऐसे क्यों लेटी हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरा बेटा और बहू शहर में गए हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तबीयत ठीक न होने के कारण खाना नहीं बना पाती। आज वैद्य जी से दवा लेकर आई हूँ। उन्होंने कहा है कि खाना खाने के बाद दवाई खा लेना, लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने लिए खाना बना सकूं। यही सोचकर कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ गई। माँ जी, आप चिंता ना करो, मैं अभी आपके लिए ताज़ा फल लाता हूँ। यह कहकर सोहनलाल माँ जी को फल देता है। फल खाकर माँ जी अपने घर जाने के लिए चल देती है। सोहनलाल उन्हें पकड़कर घर छोड़ देता है। माँ जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, आप खाना मत बनाइएगा। मैं आपको रोज ताजे फल लाकर दे दिया करूँगा। लेकिन बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरे फलों का मोल दे सकूं। माँ जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप पैसों की चिंता मत करिए। इस तरह सोहनलाल रोज ताजा फल बूढ़ी माई को देता। धीरे धीरे बूढ़ी माई की तबीयत ठीक हो गई। एक दिन सोहनलाल अपने फल बेच रहा था, तभी उसके पास एक औरत आई और उसने कहा, भैया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। डॉक्टर के कहने पर मैं उन्हें शहर से गांव लाई हूँ। हम सामने वाले घर में रहते हैं। तुम रोज ताजा फल हमारे घर भिजवा देना। अगले दिन सोहनलाल फल लेकर उनके घर पहुंच गया। फल ले लो, फल, मैं फल लेकर आया हूँ। उसकी आवाज सुनकर कोई नहीं आया, तो वह फल लेकर घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा एक आदमी बिस्तर पर लेटा था। मैं आपके लिए फल लाया हूँ भाई साहब, बहन जी ने कल मुझे फल पहुँचाने के लिए कहा था। तब सोहनलाल थोड़ी और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि यह तो वही सेठ जी हैं जिनकी शहर में फलों की बड़ी सी दुकान थी। आपकी तो शहर में फलों की दुकान थी ना भाई साहब? मैं अब सेठ नहीं रहा। शहर में ज़्यादा पैसों के लालच में मैंने फलों में केमिकल लगाना शुरू कर दिया। उस फल को खाकर एक लड़का मर गया। उसके घर वालों ने मेरी दुकान में आग लगा दी। इसी सदमे में मैं बीमार पड़ गया। शहर में कई लोग मेरी तलाश कर रहे हैं। किसी तरह छुपते छुपाते मैं इस गांव में आ गया। तुम्हें कल मेरी पत्नी ने फल देने के लिए कहा होगा, लेकिन मैं यह फल नहीं ले सकता। मेरे पास पैसे नहीं हैं भाई। सेठ जी, पैसों के लालच में आपने सड़े फल लोगों को खिला दिए। अब ना आपके पास सेहत है और ना ही पैसा। मैं ईमानदारी से ताज़ा फल बेचता हूँ और मज़े से रहता हूँ। सेठ जी, आप चिंता मत करिए, मैं रोज आपको ताज़ा फल दे दिया करूँगा। आप जल्दी ठीक हो जाओगे। कुछ ही दिनों में सेठ जी ठीक हो गए
और सोहनलाल के साथ वहीं छोटी सी दुकान में फल बेचने लगे। कुछ ही दिनों बाद सोहनलाल की दुकान पर वही बुढ़िया माई आई। उनके साथ उनका बेटा था। आपने मेरी माँ की जान बचाई है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं इस जिले का कलेक्टर बनकर आया हूँ। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिले का कलेक्टर उस जैसे मामूली आदमी के पैर छू रहा था। सोहनलाल ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया था।